सुशासन एक प्रशासनिक तंत्र है जो सरकार की कार्यप्रणाली को संचालित करने में मदद करता है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार को प्रभावी और नियमित बनाना है ताकि वह नागरिकों के हित में सुशासन कर सके। सुशासन के तहत सरकारी विभागों को अपने कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपकरणों और तकनीकियों का उपयोग करने की जिम्मेदारी होती है। इसके द्वारा सरकार सुशासन मानकों का पालन कर सकती है और नागरिकों के साथ सही संबंध बना सकती है। सुशासन का अर्थ है अच्छा शासन या श्रेष्ठ शासन। ये एक ऐसी सरकार या प्रशासन को व्यक्त करता है जो न्यायपूर्ण, पारदर्शी, सुशिक्षित, सक्षम और जनहिताई हो। सुशासन में सरकार निर्णय लेने के लिए न्यायपूर्ण, तर्कसंगत और विवेकपूर्ण तरीके से काम करती है और नागरिकों के हित में निर्णय लेती है। सुशासन के महत्वपूर्ण तत्वों में न्यायपालिका, कानूनी संरचना, सरकारी प्रणाली और नागरिक सहभागिता शामिल हो सकते हैं। इन तत्वों के माध्यम से सुशासन सुनिश्चित करता है कि सरकार कार्रवाई लेते समय न्यायपूर्णता, पारदर्शिता और सामाजिक न्याय का पालन करती है। सुशासन के महत्वपूर्ण कारक और मॉडल निम्नलिखित हैं। 1. न्यायपालिका। यह सुशासन का महत्व तत्व है जो समाज में न्याय की प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करता है। कानूनी संरचना। सुशासन में स्थापित कानूनी संरचना और कानूनों का पालन किया जाता है। सरकारी प्रणाली। सुशासन में सरकारी प्रणाली को पारदर्शी, कारगर और सक्षम बनाने का प्रयास किया जाता है। नागरिक सहभागिता। सुशासन में नागरिक सहभागिता को महत्व दिया जाता है, जिससे नागरिकों का सरकारी निर्णयों में सहयोग और सहभागिता हो। सुशासन के मॉडल में विशेष रूप से गणराज्य, लोकतंत्र और संविधानगत संरचनाएं शामिल हो सकती हैं। इन मॉडल्स के माध्यम से सुशासन सामाजिक न्याय, न्यायपूर्णता और सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है। लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें शासन की प्राधिकारिकता जनता के हाथ में होती है। इसमें जनता द्वारा चुनी गई प्रतिनिधि सरकार द्वारा नियंत्रित होती है। यहाँ नागरिकों को मुख्यतः 3 प्रकार के अधिकार होते हैं: निर्वाचनी, सामान्य और मौलिक। निर्वाचनी अधिकार इसे संसद चुनने की स्वतंत्रता देते हैं। सामान्य अधिकार इसे स्वतंत्रता देते हैं और मौलिक अधिकार इसे संविधान का आदेश मानने की जिम्मेदारी देते हैं। लोकतंत्र अक्सर मुलायम शासन, मुलायम समाज और संविधान स्वतंत्रता के साथ जुड़ा होता है। शासन उस कार्यप्रणाली को कहते हैं जिसके द्वारा एक क्षेत्र की निर्धारित जनसंख्या या क्षेत्र की निर्धारित समुदाय द्वारा नियंत्रित होता है। ये संगठन, कानूनी प्रक्रियाएं और विभागीय संरचना के साथ संबंधित होता है। शासन के माध्यम से सरकार निर्णय लेती है, कानून बनाती है और समाज को प्रशासित करती है। लोकतंत्र और शासन एक दूसरे से अलग अलग नहीं है, बल्कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें शासन जनता द्वारा नियंत्रित होता है। लोकतंत्र और सुशासन दोनों ही एक सुसंगठित तंत्रिका है जो शासन के विभिन्न पहलुओं को संचालित करने में मदद करती है, लेकिन इन दोनों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर होते हैं। शासन का स्वरूप। लोकतंत्र एक राजनीतिक तंत्र है जो शासन की प्राधिकारिकता जनता के हाथ में होती है, जबकि सुशासन एक प्रशासनिक तंत्र है जो सरकार की कार्यप्रणाली को संचालित करता है। प्रमुख उद्देश्य। लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के हित में निर्णय लेना है, जबकि सुशासन का मुख्य उद्देश्य सरकारी प्रणाली को प्रभावी और कुशल बनाना है। कार्यक्षेत्र। लोकतंत्र शासन के निर्णयों को दिखाने का काम करता है, जबकि सुशासन कार्य का प्रभावी और नियमित व्यवस्थापन करता है। कार्यप्रणाली। लोकतंत्र नागरिकों के माध्यम से निर्णय लेता है, जबकि सुशासन कार्यों की प्रभावी प्रबंधन के लिए नियमित कार्यप्रणाली प्रदान करता है। 5. उदाहरण। भारत एक लोकतंत्र है जिसमें नागरिकों को सरकार चुनने की स्वतंत्रता है, जबकि उसकी सुशासन प्रणाली सरकारी कामकाज को संचालित करती है।
लोकतांत्रिक शासन। भारत एक प्रमुख उदाहरण है जो लोकतंत्र के माध्यम से चलने वाला एक देश है। यहाँ नागरिकों को स्वतंत्रता है अपनी सरकार चुनने में और निर्णयों में सहभागी बनने में। पर्यावरण शासन। जर्मनी को एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जा सकता है जो पर्यावरण की रक्षा और प्रबंधन में सक्षम है। इसकी प्रणाली उन्हें विकसित और प्रबंधित पर्यावरण सुनिश्चित करने में मदद करती है। शिक्षा और स्वास्थ्य शासन। नॉर्वे एक उच्च स्तरीय शिक्षा और स्वास्थ्य शासन का उदाहरण है। वहाँ की सरकार ने उच्च सेवाओं के लिए उच्च मानकों की स्थापना की है और नागरिकों को मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का प्रयास किया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि आप हमारे नए वीडियोस को ना चूकें। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।